नमस्कार, आर्टक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम से। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे टेप रिकॉर्डर की तरह हैं जो टेप रिकॉर्डर चलता तो है लेकिन उसका कैसेट बीच में फंस जाता है और फंसने के बाद फिर वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने लगता है। पता नहीं आपको टेप रिकॉर्डर के पूरे संचालन के बारे में पता भी है या नहीं, लेकिन इसे पता करिए तो आप डोनाल्ड ट्रंप के मन स्थिति को समझ सकते हैं। एक फंसे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह वो कुछ बातें इधर बीच बहुत दोहराते हैं। पहली बात, उन्होंने रवांडा और कांगो में 30 साल से चल रहे खूनी संघर्ष को रुकवा दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़े थे उस संघर्ष को रुकवा दिया। और तीसरा, जो कि वो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हैं, जबकि फ्रस्ट्रेशन का सारा कुछ तोहमत वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर लगा है। वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को ख़त्म कराने की बात कह रहे थे जैसे ही वो राष्ट्रपति बने थे। उसके पहले ही वो ये बात कह रहे थे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, इज़राइल और हमास के संघर्ष को रुकवा देंगे। कोई भी संघर्ष अगर रुका हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ भी नहीं रुका, लेकिन हर एक मौके पर डोनाल्ड ट्रंप दो उपलब्धि का बयान करते हैं, बखान भी करते हैं और उसका पूरा का पूरा श्रेय या क्रेडिट खुद लेते हैं। एक ये कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया, जो कि युद्ध था ही नहीं। दूसरा, रवांडा और कांगो के बीच, ये अफ्रीकी दो देश हैं, इनके बीच का संघर्ष इन्होंने रुकवा दिया। 30 साल से इस खूनी संघर्ष में कई लाख लोग मारे गए। हो सकता है कि रवांडा और कांगो, जो गरीब देश हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड डील के बहकावे या लालच में आकर के उन्होंने ये संघर्ष रोक दिया। लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान का संघर्ष रुका है? जबकि भारत ऑफिशियली ऑपरेशन सिंदूर को अभी भी जारी रखे हुए है और उसी के तहत नीतियां रणनीतियां बन रही हैं। पाकिस्तान भी अपने षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है। जम्मू कश्मीर में भी वो अपने स्लीपर सेल्स के जरिए कुछ न कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में ये एक संघर्ष में तब्दील नहीं हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। अर्थात स्थिति अभी भी दोनों के बीच संघर्ष विराम की जरूर है, लेकिन एक छोटी सी गलती संघर्ष की शुरुआत को न्योता दे सकती है। अब बात रूस और यूक्रेन के संघर्ष की करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मार्क रूट, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं नाटो के, और इस सैनिक संगठन के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात के दौरान उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कह दी कि डोनाल्ड ट्रंप के रूप में मैं एक राष्ट्रपति की भूमिका में ये बात कहता हूँ कि अब अगर रूस ने युद्ध विराम नहीं लागू किया, जो कि 50 दिन के भीतर उन्हें लागू करना है, तो फिर रूस पर बहुत बड़ा टैरिफ वॉर वो छेड़ देंगे, अर्थात 100% टैरिफ लगा देंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा रूस के साथ जो भी व्यापार करेगा उसके साथ भी टैरिफ वॉर का पूरा खेल खेला जाएगा। इसके मायने समझिए, भारत इस समय रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है और जून के माह तक, ये जो बीता जून है, उसमें कच्चे तेल का जो आयात भारत ने किया है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसको लेकर के अमेरिका भारत पर बराबर दबाव बना रहा है और भारत पर वो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। और ये टैरिफ कितने % आगे चला जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। मतलब अगर 100% टैरिफ रूस पर लगाया जाएगा तो क्या 50% टैरिफ उन देशों के साथ भी लगाया जाएगा जो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस दुनिया का सम्राट है क्या? आपको याद होगा कि ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने उन्होंने कहा था कि कोई एम्परर नहीं है इस दुनिया का। ये वैश्विक मंच पर जिस तरीके से सब कुछ बदला हुआ है और नई दुनिया एक नए ऑर्डर में प्रस्तुत हो रही है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी भूमिका वास्तविक तौर पर तलाशनी चाहिए।
और तलाशने का मतलब ये है कि अगर वो ट्रेड पार्टनर बनना चाहते हैं तो सब कुछ बराबरी के आधार पर होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड पैक्ट को एक ऐसा आधार बना और बता रहे हैं जिसमें किसी भी देश को उसकी संप्रभुता, उसके हित से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका से ट्रेड होगा। भारत के साथ अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि कृषि और डेयरी के क्षेत्र में भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका की शर्त को मान ही नहीं सकता। और इसके बावजूद भी अमेरिका इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। वो शर्तें लगाने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो चीन के साथ भारत के भी साथ उसके रिश्ते टेंस हो जाएंगे। और उस स्थिति में, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं, और ख़ास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ जैसे तीसरे दर्जे के नेताओं और सैनिक अफसरों को जब ओवल ऑफिस में बुला करके डोनाल्ड ट्रंप लंच करने लगे या उनके साथ बातचीत करने लगे, तो फिर उनकी गंभीरता को समझा जा सकता है, उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति को समझा जा सकता है। एक ऐसा देश जो आतंक को आयात करता है, निर्यात करता है, उसकी पूरी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को जिंदा करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए जिस तरीके से IMF से लोन दिलवाया और ट्रंप ने व्यक्तिगत तरीके से अमेरिका की पूरी कोशिश पाकिस्तान को फिर से खड़ा करने की आगे बढ़ाई है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ एक ऐसा डीप स्टेट वर्क कर रहा है जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को इस स्थिति में ला करके खड़ा किया है कि दोनों को वो एक दर्जा देता है। जबकि एक आतंक को प्रायोजित करने वाले देश को भारत के साथ खड़ा करने का मतलब है भारत के साथ मजाक करना। और डोनाल्ड ट्रंप यही कुछ कर रहे हैं जब से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। और ख़ास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद साउथ एशिया में जिस तरीके से शक्ति संतुलन स्थापित करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये बात उनकी है, लेकिन उनकी मजबूरी समझिए कि जिस तरीके से उनके परमाणु हथियारों को, जो कि अमेरिका ने वर्षों से छुपा के रखे थे, और उन बेसिस को जब भारत ने तबाह किया, खास करके रहीम यार खान और नूर यार खान पर जब अटैक किया गया, वहाँ तबाही हुई। उसके बाद अमेरिका के विशेषज्ञ और सैनिक उन हवाई अड्डों को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि, माफ़ करिएगा, वहाँ पे जो परमाणु हथियार रखे गए थे वो अमेरिका के थे, और अमेरिका ने वहाँ पर उन बेसिस पर इसलिए हथियार रखे थे क्योंकि किसी भी आपात स्थिति में रूस तक अपनी निगहबानी पाकिस्तान के धरती का इस्तेमाल करके अमेरिका कर सके। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि चीन ने उसके वर्चस्व के नीचे पूरे पाकिस्तान को लगभग खरीद सा लिया। अब स्थिति ये है कि इतना चालाक और मक्कार देश पाकिस्तान है कि वो न चीन का हुआ और न अमेरिका का। हो भी सकता है क्योंकि उस भिखमंगे देश का यही एक राष्ट्रीय स्वरूप और चरित्र है, मौका पड़ने पर कटोरा लेकर के भीख मांग लो, जिससे जितना डॉलर मिले, जिससे जितना युवान मिले, या जिससे जो धनराशि मिले उसको ले लो, अपने अय्यासियों में उड़ाओ और अपनी जनता पर ऐसे ऐसे कर ला दो और ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा करो कि वो 2 जून की रोटी का भी बमुश्किल से इंतज़ाम कर पाए। खैर, ये पाकिस्तान की जनता तय करे, क्योंकि वो जनता भी ऐसे ही जिहादी जनरलों और ऐसे ही घटिया दर्जे के नेताओं के वर्चस्व में रहने को मजबूर है। इसलिए जनता जब वहाँ पर अपना नेता ही नहीं चुन सकती, अपने देश के लिए मर मिटने वाले सैनिक अधिकारियों का ही चुनाव नहीं कर सकती, तो फिर ऐसे जनता को भी चिरकुट नहीं तो और क्या कहा जाएगा। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान आज वर्तमान स्थितियों में जिस तरीके से अमेरिका, चीन या कुछ गल्फ के देशों के रहमो करम पर जीने को मजबूर है, उस पाकिस्तान को अगर भारत के बराबर खड़ा करने की कोशिश की जाती है तो ये भारत की तौहीनी है, ये भारत के साथ मित्रता निभाने की बात नहीं है। भारत और अमेरिका दो एक अच्छे व्यापारिक सहयोगी और रणनीतिक सहयोगी और मित्र हैं, लेकिन एक मित्र या रणनीतिक सहयोगी अगर मनमानी करते हुए, अपने दोस्ती का बेजा इस्तेमाल करते हुए
किसी एक ऐसे देश के साथ भारत के संबंध को बराबरी पर रखने की कोशिश करता है या बराबरी का संबंध निभाने की बात करता है, तो फिर तलखियां तो बढ़ेंगी ही। ये बात ट्रंप प्रशासन भी समझ चुका है। इसलिए ट्रेड डील भारत के साथ फाइनल तो हुआ नहीं, लेकिन ट्रेड डील का दावा वो कर रहे हैं और बार बार भारत को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान दोनों महान नेताओं के नीतियों के कारण बड़े युद्ध को रुकवा दिया, और दोनों को इसलिए हम रोकने में सफल रहे क्योंकि उनके साथ हमने ट्रेड डील का वादा किया था, और वो वादा क्या वो निभा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये वादा था ही नहीं, क्योंकि ट्रेड डील बराबरी के आधार पर की जाती है और भारत उनको ये बता रहा है कि जो ट्रेड डील वो करना चाहते हैं उसमें भारत की शर्तें क्या हैं। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती, भारत के साथ शायद वो टैरिफ वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ करना चाहते हैं, प्रकारांतर से भारत को भी उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत उसको महत्व ही नहीं दे रहा है। क्योंकि भारत ब्रिक्स या अन्य संगठनों के माध्यम से जिस तरीके से एक वैकल्पिक व्यापारिक स्थिति को पैदा करने की कवायद में लगा हुआ है, उसको लेकर के ट्रंप बेहद परेशान है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रूस पर 100% टैरिफ लगाने की बात वो कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 50 दिन में अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो फिर ये टैरिफ लगाया जाएगा, और उनके साथ साथ उन देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाया जाएगा जो रूस के साथ व्यापारिक समझौते या व्यापारिक संबंध आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ भी वो यही करेंगे, क्योंकि भारत इस समय रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। वो किसी के धौंस में आकर के तेल का आयात या निर्यात नहीं करेगा, क्योंकि भारत की अपनी स्पष्ट विदेश नीति है। सवाल यह है कि क्या 50 दिन में युद्ध रुकेगा? ये तो आप भी समझ सकते हो कि जो रूस के राष्ट्रपति कहते हैं वो उनके जनता की वो सोच है और उसका वो प्रण है, जिसमें यूक्रेन को या तो रूस के संप्रभुता का सम्मान करना पड़ेगा, नाटो से दूर होना पड़ेगा, अन्यथा यूक्रेन को अपनी संप्रभुता को खोना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन मरता रहे, यूक्रेन बर्बाद होता रहे, ये चिंता नाटो नहीं करने वाला, यूरोप का कोई देश नहीं करने वाला, और अमेरिका तो कतई नहीं करने वाला। इसलिए मरते और बर्बाद होते यूक्रेन को पैट्रियट सहित कई अन्य मिसाइल सिस्टम देने की बात मार्क रूट से वो करते हैं, जो कि नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा ये सारे हथियार अमेरिका उपलब्ध कराएगा और इस हथियारों की कीमत नाटो अदा करेगा। मतलब खुद ही हथियार देंगे और खुद ही उन हथियारों का दाम वसूल करेंगे। वास्तव में तेल की बिरादरी का अगवा होने के साथ साथ हथियारों के सौदागर के रूप में भी अमेरिका ने जिस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश किया है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो साफ साफ ये जाहिर करता है कि अमेरिका के साथ किसी के भी रिश्ते शायद बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाए। रही बात भारत की, तो चीन को संतुलित करने के लिए चेक एंड बैलेंस की नीति के तहत जिस तरीके से भारत का साथ अमेरिका दे रहा था पिछले 1 दशक से अधिक समय तक, जब उसने पाकिस्तान को भारत के बराबरी पर खड़ा किया तो भारत ने इसे अपने आत्मसम्मान और राष्ट्रीय सम्मान के साथ एक भद्दा मजाक मान लिया है। और इसके लिए ट्रंप को समय समय पर यह बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, और इसके लिए जो कुछ भी भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए और आक्रामक विदेश नीति के जरिए करना पड़ रहा है वो भारत कर रहा है। शायद इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो खबर ये भी है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से भी मुलाकात कर चुके हैं, और वो SCO समिट के जरिए चीन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप भारत के कुछ राज्यों पर अपनी गलत निगहबानी कर रहे हैं तो सोचिए, हम भी तिब्बत के साथ, ताइवान के साथ अपने दृष्टिकोण को अगर आगे बढ़ाने लगे तो इससे हमारे और आपके बीच में संघर्ष बढ़ेगा। चीन इस स्थिति को समझ चुका है कि भारत 1962 वाला चीन नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल करके चीन ने अपने हथियारों का प्रदर्शन करने की कोशिश की, भारत ने उन हथियारों को एक खिलौना बना करके जिस तरीके से 5 दिन के संघर्ष में चीन को भी धूल चटाई है,
चीन को एहसास हो चुका है कि भारत बदल चुका है। ऐसे में चीन भी, मैं ये कह सकता हूँ कि एक मक्कार देश है। हालांकि अभी भी हमारा वो एक व्यापारिक सहयोगी है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक तकाजा है कि हमें अपने दुश्मन या प्रतिद्वंदी के साथ भी एक समान व्यवहार करने के लिए कभी कभी अपने आप को उपस्थित करना पड़ता है। एस जयशंकर की कूटनीतिक चाल के तहत जिस तरीके से वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी के साथ और वहाँ के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि चीन भी समझ चुका है कि ट्रंप उसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, और बदली हुई परिस्थितियों में अगर भारत के साथ वो यूं ही पाकिस्तान जैसे भिखारी देश का साथ देते हुए मक्कारी करता रहेगा तो सीमा पर तनाव भले बढ़ेगा, लेकिन चीन का फायदा होने वाला नहीं है। ऐसे में विदेश नीति के तहत अपने राष्ट्रीय हितों को सोचते हुए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत चीन भी भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कवायद कर रहा है। बात जो भी हो, जो डोनाल्ड ट्रंप भले ही रूस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भारत को भी इनडायरेक्ट चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, एक ऐसे टेप रिकॉर्डर के फंसे हुए कैसेट के समान अपनी बात को दोहरा रहे हैं, जो कैसेट एक समय के बाद उसको चलाने वाला इतना परेशान हो जाएगा, उस कैसेट को तोड़ करके फेंक देगा। और यही स्थिति आज अमेरिका के साथ वो देश अपने आप को पा रहे हैं कि ज़्यादा अगर ट्रंप इसी तरीके से ट्रेड डील की बात करते करते अपनी गलत बयानी और अपनी ही बात को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो कोई भी देश जिसका अपना राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सम्मान होगा, वो उनके साथ समझौता नहीं करेगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन वो युद्ध था ही नहीं। जो संघर्ष उन्होंने रुकवाया है वो पाकिस्तान के अनुरोध में भारत ने रोका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बदकारी से बाज आएगा नहीं। और जब पाकिस्तान ऐसी स्थिति बनाएगा, भारत फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 को एक नए अंदाज में उसको अंजाम देगा। और उसका हश्र क्या होगा ये पाकिस्तान को पता है, चीन को पता है, और अमेरिका को तो बिल्कुल पता चल चुका है। बहरहाल रूस पर 50 दिन के अंदर जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो चेतावनी वो लाद रहे हैं, जो चेतावनी वो दे रहे हैं, आपको भी पता है कहीं से भी रूस अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के इस स्थिति में हार की कगार पर खड़ा हुआ है। अमेरिका उसे जिंदा रखेगा, नाटो उसे जिंदा रखेगा, क्योंकि इन दोनों को यूक्रेन की पूरी संप्रभुता की कीमत पर अपने हथियारों को प्रयोग करना है। उसके दम पर रूस को रोकने की कवायद करनी है। लेकिन रूस मानेगा, शायद आप भी मानेंगे कि ऐसा कतई होने नहीं जा रहा है। इसलिए रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी ट्रंप अपनी हंसी करवाएंगे, ठीक ऐसे ही जैसे इजरायल और ईरान के संघर्ष में उनकी हंसी हुई, भारत और पाकिस्तान के संघर्ष विराम में उनकी हंसी हुई, ऐसी ही हंसी होने जा रही है। मतलब और मायने साफ हैं। ट्रंप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं, अब उस पर किसी को विश्वास और भरोसा ही नहीं होगा। ट्रंप अपने आप को जितना हल्का साबित कर रहे हैं, उतना ही अमेरिका का कद पूरी दुनिया के सामने हल्का होता जा रहा है। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।